मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 धनुर्धारी अर्जुन। ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक में पेज नंबर 45 पर दिया है चैप्टर धनुर्धारी अर्जुन। तो इस पाठ में आपको क्या बताया गया है? इस पाठ में आपको महाभारत की कथा का एक अंश दिया है, छोटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक भारतवर्ष के एक राजा थे जिनका नाम था पांडु। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे जिनका क्या नाम था? पांडु। और पांडु के 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र थे। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और उसके बाद सहदेव, ठीक है। कितने पुत्र थे उनके? 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे इसलिए इनको कहा जाता था पांडव। क्यों कहा जाता था पांडव? क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे, ठीक है। इनमें युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे और इन 5 पांडवों के जो गुरु थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य। इनके गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य था। गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। तो इस पाठ में आपको ये बताया गया है कि किसी भी विद्या को सीखने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। मतलब जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो इस पाठ में ये बताया गया है कि आप कोई भी काम सीखें, चाहे वो किसी भी काम को सीखना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मन की एकाग्रता। अगर आपका मन एकाग्र नहीं होगा, चाहे वो पढ़ना हो या फिर कुछ और भी काम हो, अगर आप एकाग्र हो के काम नहीं करेंगे तो आप उस काम को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि द्रोणाचार्य, जो 5 पांडवों के जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, ठीक है। द्रोणाचार्य जो होते हैं उनके मन में एक बार ख्याल आता है कि क्यों ना 5 पांडवों की क्या ली जाए? परीक्षा ली जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? 5 पांडवों की परीक्षा लेने का सोचते हैं। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो उसने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। इसी तरह दूसरे शिष्य ने भी उनको यही उत्तर दिया। इन दोनों को गुरुजी ने बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। तो गुरुजी ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में जाकर लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनका सामना करने वाले बहुत ही कम वीर थे। इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। राजा द्रुपद की एक पुत्री थी द्रौपदी। राजा द्रुपद की शर्त थी कि जो कोई तेल के कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही, उन्होंने तेल के कड़ाह में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा, जिससे राजा द्रुपद की शर्त पूरी हुई। अर्जुन ने महाभारत और अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। इस तरह से अर्जुन धनुर्धारी के रूप में सदा ही प्रसिद्ध हो गए। ओके क्लास, थैंक यू।